वो भी अकेले। गुरु महावेश के इतना कहते ही पन्ने की आवाज एक बार फिर मुन्नू के कानों में गूंजी। सावधान मुन्नू, हरे बदन एक भेड़िया है और वो अकेले ही एक बार में 12 भेड़ियों में बदल जाता है, इसलिए उससे पार पाना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर तुम चूके तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। भेड़िया? लेकिन हम भेड़िए से कैसे लड़ेंगे? तभी योगपीठ जंगल में बदल गया और खूंखार 12 भेड़ियों ने मुन्नू को घेर लिया। ये कैसी खतरनाक चुनौती में फंस गया है मुन्नू। उन भेड़ियों से खुद को वो कैसे बचाएगा? क्या पन्ने की मदद से मुन्नू भेड़ियों को हरा पाएगा और परमवेद के सभी 21 पन्ने पाने में कामयाब हो जाएगा? क्या मुन्नू 5000 साल पुराना श्राप दूर करने में सफल होगा? मुन्नू अपनी माँ और भाई को 2025 में कैसे बचाएगा? पन्ने की आवाज सुनते ही मुन्नू खुशी से उछल पड़ा और जोश से बोला, रात के अंधेरे में माहेशमती का मुन्नू पहले इस जेल को तोड़ेगा और फिर वापस अपने समय में निकल जाएगा। तभी एक सैनिक आकर मुन्नू से बोला, तुमसे मिलने कोई आया है। हैरान मुन्नू जैसे ही काल कोठरी के बाहर अपने गेस्ट को मिलने आया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने शाही यूनिफॉर्म पहने खड़ा था सत्तू। आखिर सत्तू वहां कैसे पहुंचा? अबे सत्तू, तुम? ये चल क्या रहा है? हम कप्तानगंज से कुंदनगढ़ कैसे पहुंचे? और तुम यहां कब आए और हम यहां कैसे आए? और तुम बाहर कैसे हो? एकदम राजकुमार बने हुए हो और हम अंदर कैसे हैं? सत्तू को माहेशमती की दुनिया में देख के मुन्नू बौखला गया था और सत्तू ये देख के थोड़ा हैरान था। मुन्नू बोला, अबे देख क्या रहे हो? मुंह में दही जम गई है क्या? जवाब दो हमारी बात का। सत्तू कुछ पल और मुन्नू को वैसे ही देखता रहा और फिर बोला, महेंद्र भैया, आप ठीक हैं? महेंद्र? साले मजाक सूझ रहा है तुमको? एक तो वैसे ही यहां सब फांसी का ड्रामा चल रहा है, ऊपर से तुम हमको महेंद्र बुला रहे हो। ए सत्तू, बकलोली बंद करो। हां, बाहर निकालो हमें यहां से। भैया ये सत्तू कौन है? सत्तू के मुंह से ये सवाल सुन के मुन्नू बोला, बे साले, सलाखें तोड़ के बाहर आएंगे और इतना चप्पल मारेंगे कि तुम्हारी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भैया? आप ठीक तो हैं? और आप मुझे ये बार बार सत्तू क्यों बुला रहे हैं? ये सत्तू कौन है? सत्तू की बात से बौखलाते हुए मुन्नू बोला, सत्तू हम हैं। भैया बस करिए। अबे भैया होगा तुम्हारा बाप। देखिए, आप एक महान खानदान के वीर हैं, ऐसी गंदी भाषा में बात करना आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। मेरे बड़े भाई हैं आप, विद्रोही परिवार का गौरव हैं आप। मुन्नू समझ गया कि उसके परम मित्र, उसके बेस्ट फ्रेंड सत्तू के जैसा दिखने वाला आदमी असल में सत्तू नहीं, बल्कि यहां माहेशमती का एक नागरिक था। मुन्नू ने खुद को शांत करते हुए सत्तू से पूछा, अच्छा, खानदानी तरीके से बात करते हैं। तुम सत्तू नहीं तो कौन हो? हां? अब आपको हमारा नाम भी नहीं पता? हमारा नाम विहान है, आपके चाचा के बेटे हैं हम। तो विहान भाई, हमको झूठे चोरी के इल्जाम में फांसी की सजा सुना दी गई है। हमें पता है, लेकिन 24 घंटे में कैसे आप खुद को और पिताजी को निर्दोष साबित करेंगे? अरे तुम बताओ, तुम्हारे पास कोई प्लान है? प्लान मतलब? मुन्नू चिढ़ते हुए बोला, माहेशमती के सत्तू हो ना, तो इंग्लिश तो बोल नहीं पाओगे। मतलब मत समझो विहान, तुम जाओ, घर जाओ, हम अपना देख लेंगे। भैया हमारी बात तो सुन लीजिए। हम यहां आपको यह संदेश देने आए थे कि चांदी की चोरी के दिन जो आदमी बाज पे उड़कर भागा था, जो सुरक्षा कर्मियों के हिसाब से आप थे, उसका पता चल चुका है। उसको कांस्य नगरी के किसी अज्ञात आदमी ने 500 सोने के सिक्के दिए थे, आपका भेष धर के उस चोरी को अंजाम देने के लिए। और वो आदमी पंडारा की घाटी में एक सराय में रुका हुआ है। विहान की बात सुन के मुन्नू बोला, अबे तो तुम यहां क्यों आए हो? पंडारा घाटी जाके उसको पकड़ो ना। भैया, पंडारा घाटी माहेशमती का काला बाजार, मौत की घाटी है, और वो बाज सवार एक खतरनाक अजूबा है। मैं उसका सामना नहीं कर सकता। आपको पता है ना कि मुझे लड़ाई झगड़े से कितना डर लगता है। अरे डर के आगे जीत है सत्तू। विहान भैया, हमसे ये नहीं हो पाएगा।
लेकिन भैया अगर आप किसी तरह से उस बात सवार को पकड़ लें तो आप अपनी और पिताजी की जान बचा सकते हैं। आंखों में आंसू और चेहरे पे फीकी मुस्कान लिए विहान वहां से चला गया। मुन्नू शौक में था। 5432 साल पहले भी सत्तू फट्टू का फट्टू ही था। कुछ लोगों को बदलना समय के बस की भी बात नहीं होती। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और काल वीर या माहेशमती की महागाथा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।